बलरामपुर नाम के राज्य में वीरेंद्र नाम का एक दयालु राजा राज करता था। उसकी प्रजा उससे हमेशा बहुत खुश रहती थी, लेकिन उसके ठीक विपरीत उसका बेटा युवान बहुत बिगड़ा हुआ था। उसे प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। नगर में राजा का पुत्र अपने कुछ सैनिकों के साथ घुड़सवारी करने में मस्त था और तभी उसे घुड़सवारी करते हुए रास्ते के एक तरफ एक गरीब की झोपड़ी दिखाई दी। इस झोपड़ी से गुजार कर देखी जाए। और अपने घोड़े की दिशा झोपड़ी की तरफ मोड़कर गरीब किसान की झोपड़ी को गिरा दिया। मेरे घोड़े के कमाल के हैं, मजा आ गया। अब घुड़सवारी का मजा आया। अगले दिन राजमहल में ये शोर सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी बात होने वाली है। एक आदमी दरबान से झगड़ता हुआ दरवाजे पर पहुंचा है। वो महाराज के पास जाना चाहता है। क्या वो अंदर जा पाएगा? चलो देखते हैं। अरे ऐसा क्या हो गया जो वह इतना तड़प रहा है? उसे अंदर आने दो। उस आदमी को अंदर बुलाया जाता है। तो वो बताता है, महाराज मेरी मदद कीजिए। महाराज मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे आखिर हुआ क्या? बताओ तो महाराज। महाराज राजकुमार घुड़सवारी कर रहे थे, पर तभी वह अचानक आकर मेरी झोपड़ी से टकरा गए और मेरी पूरी झोपड़ी टूट के बिखर गई। महाराज बेघर हो चुका हूँ महाराज, पर मुझे अपनी चिंता नहीं है। मुझे अपनी बीवी बच्चों की चिंता है, क्योंकि सर्दी का मौसम है महाराज, और ऐसे खुले में रहना उनके लिए बहुत खतरनाक है। वह मर जाएंगे महाराज, वो मर जाएंगे। मेरी मदद कीजिए महाराज। मंत्री राजकुमार को बोला, चिंता मत करो, हमारे होते हुए अन्याय नहीं हो सकता, तुम्हें न्याय मिलेगा। राजकुमार को बुलाया जाता है। जी पिताजी बताइए, आपने मुझे युवान में क्या सुन रहा है? तुमने इस आदमी की झोपड़ी तोड़ दी है, इसका कारण जान सकता है? ऐसे गरीब नगरवासियों के घर तोड़कर नहीं, मुझे नहीं पता और जानना भी नहीं है। जरा सी गलती पर क्यों आप मुझे सुना रहे हो? मैं राजकुमार होकर अपनी मर्जी से कुछ फैसले भी नहीं ले सकता। क्या युवान गलती का एहसास होना जरूरी है? जब तक तुम्हें किसी की कठिनाई का अंदाजा नहीं होगा तब तक तुम कभी अच्छे राजा नहीं बन पाओगे। और गरीबों के पास इतने साधन नहीं होते कि वह इससे बच सके। तुम्हारी एक गलती ने इन लोगों को बेघर कर दिया। हाँ पिताजी, मैं समझ गया। अब मैं चलता हूँ। राजकुमार ने राजा की बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। फिलहाल राजा ने उस आदमी की झोपड़ी वापस ठीक करवा दी। लेकिन कुछ ही दिन बाद राजकुमार ने फिर से एक गरीब आदमी की झोपड़ी को तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह रास्ते में उसे अच्छी नहीं लग रही थी। पिताजी, वह झोपड़ी रास्ते में थी। मेरा मन खराब होता था उसको देखकर। बस बहुत हो गया। तुम अपनी प्रजा की पीड़ा का कोई एहसास नहीं। अगर तुम में संवेदना नहीं है तो तुम राजा बनने के काबिल नहीं हो। अब तुम इस महल से निकल जाओ और देखो कि गरीबों की सर्दी कैसी होती है। जब तुम उनकी तकलीफें खुद महसूस करोगे तब शायद तुम्हें समझ आएगा कि राजा का दिल कैसा होना चाहिए। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं राजकुमार हूँ इस नगर का। आप मुझे नहीं निकाल सकते। तुम्हें हर बात मजाक ही लगती है, लेकिन यह मजाक नहीं है। चले जाओ यहाँ से सिपाहियों, इसे महल से बाहर निकाल दो। अरे मुझे हाथ मत लगाना पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी, राजा के आदेश पर राजकुमार को महल से बाहर
पूरे दिन तो इधर उधर घूमता रहा। लेकिन रात होते ही उसे बहुत तेज सर्दी लगने लगी। अब तो काफी वक्त बीत गया। पिताजी ने दरबान को आदेश दे दिया होगा कि मुझे अंदर आने दिया जाए। हाँ, अंदर चलकर देखता हूँ। वो महल में जाने की कोशिश करता है। महल में जाने की कोशिश करता है। पर दरबान उसे अंदर नहीं जाने देता। माफी चाहूंगा राजकुमार, लेकिन महाराज का आदेश है कि आपको अंदर न आने दिया जाए। यार, मुझे लगा था शाम तक पिताजी का दिल पिघल जाएगा, पर ये तो बड़े सख्त हो गए। अब मैं कहाँ जाऊं? ठंड में चिथुरता हुआ आगे चल पड़ता है। ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करे। तभी रास्ते में उसे मोहन मिला। अरे राजकुमार, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों टहल रहे हैं? तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया। तो आइए आप मेरे घर में आ जाइए। यही सामने मेरी झोप महाराज ने ठीक करवा दी थी। तुम अगर नहीं भी कहते ना तो भी मैं आने ही वाला था, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मैं बेघर हुआ हूँ। राजकुमार मोहन के साथ उसकी झोपड़ी में पहुंचता है। पत्नी और बेटा उसका स्वागत करते हैं। अरे राजकुमार, आप आइए आइए। राजकुमार, आपके कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। मैं इन्हें छूकर देख सकता हूँ? क्या हाथ मत लगा। तुम लोग इतनी छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहते हो? मैं कहाँ लेट बिस्तर कहाँ है? मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। हमारे पास बिस्तर नहीं है, हम नीचे ही लेटते। संगीत, ये लीजिए, आपकी चादर ले जाइए।